नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। साल 2023 की शुरुआत हो गई है और ऐसे में जानना बेहद दिलचस्प होगा कि हमारे देश के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। किसी महामारी का प्रकोप तो नहीं होगा, कृषि कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, कोई युद्ध तो नहीं है, देश का शासक किस स्थिति में होगा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, पूर्वोत्तर कैसा होगा, पश्चिम भारत कैसा होगा। तो इसके बारे में, हमारे देश के भविष्य के बारे में बताने के लिए हमारे साथ बेहद विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं, जो पराशर पद्धति से ज्योतिष की गणना करते हैं और उनकी गणना बहुत अनुकूल होती है। हम योगेश जी का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे उदय इंडिया में। नमस्कार जी। जी, महोदय कृपया ये बताएँ कि साल 2023 हमारे देश के लिए कैसा होगा? क्योंकि हमारे देश पे हम सबका भविष्य टिका हुआ है, तो देश के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि 1 जनवरी 2023 को रात को जो 12 बजे जो प्रवेश हुआ है, उसमें कन्या लग्न आया है और लग्न को बृहस्पति देख रहा है। तो ये समय जो अपने देश के लिए बहुत उन्नति कारक रहेगा। शुक्र और शनि की युति जो पंचम स्थान में है और शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर जो सप्तम स्थान को, तो हमारी विदेश नीति बहुत जबरदस्त राइज करेगी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देश के राजा का प्रभुत्व बढ़ेगा और कुछ अड़ोसी-पड़ोसी देशों में जो है वो बहुत महँगाई के और कमियाँ जो आ रही हैं और बहुत मंदी के दौर से वो गुज़र रहे हैं, उसमें अपना देश बहुत आगे तरक्की करेगा। ये बहुत अच्छी पोज़ीशन बन कर के आई है और अश्विनी नक्षत्र में जो चंद्रमा आया है और गृह प्रवेश वर्ष का प्रवेश हुआ है, ये बहुत अच्छी पोजीशन बना रहा है। चंद्रमा जो है अष्टम स्थान में बैठा है, लाभ स्थान का होकर के इस मंदी के दौर में भी बृहस्पति की कृपा से अपना देश बहुत तरक्की करेगा। पिछले कुछ सालों हमने देखा कि महामारी का प्रकोप रहा, फिर से महामारी पैर फैला रही है पूरी दुनिया में। ग्रहों की चाल क्या बता रही है कि भारत महामारी के प्रकोप से मुक्त होगा या फिर दोबारा महामारी आएगी? नहीं, थोड़ा बहुत जो है उसका प्रभाव ज़रूर आएगा, परंतु अपना देश जो है उसमें बहुत अच्छी तरह से रिकवर रहेगा, कहीं कोई समस्याएँ उसको नहीं होगी क्योंकि अपने पास सब संसाधन, ये बृहस्पति की कृपा अपन कहें कि गुरु ग्रह की कृपा अपने देश के ऊपर बहुत अच्छी है, तो इसमें कहीं भी अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन बल्कि लोगों की हेल्प कर पाएँगे। इस मामले में बहुत अच्छी पोज़ीशन बनी हुई है अपनी। ये ज़रूर है कि अपने देश में साउथ में, क्योंकि वर्तमान समय में जो संवत्सर आ रहा है 22 मार्च को जो संवत्सर अपना नया साल लगता है अपने हिंदू उसमें, तो उसमें जो है अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वो प्रवेश हो रहा है और संवत 2000 विक्रम संवत 2080 उसकी जो कुंडली बनी हुई है उसके अनुरूप जो है इस बार जो राजा बने हैं वो बुध बने हैं और मंत्री बने हैं जो शुक्र बने हैं और रोहिणी का वास जो है अपने समुद्र तट पर और धोबी के घर पे रजक जिसको बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, उनके वास। तो बहुत अच्छी बारिश होगी परंतु कहीं कहीं अतिवृष्टि होगी और उसी के अनुरूप जो है अपने को सब कुछ धन धान्य से परिपूर्ण होंगे अपन, अपनी अच्छी फसलें होंगी। राजनीतिक घटनाक्रम से देखें तो साउथ में, सौराष्ट्र में, पंजाब में, इस एरिया में कहीं न कहीं सत्ता संघर्ष ज़रूर होगा, उसमें परिवर्तन की भी आशंकाएँ हैं। मंगल का जो सक्सेस होना है, वो कहीं न कहीं अराजकताओं को बढ़ाएगा और जो उसका बुध का राजा का वाहन है वो सियार है, तो कहीं न कहीं जो है अपने प्रबुद्ध और बुद्धि वर्ग जो है बहुत अच्छा तालमेल बैठा करके अपने देश को आगे ले जाने में बहुत अच्छा योगदान देंगे। इसी तरह से आपके शुक्र की वजह से बहुत अच्छी लग्ज़रियस और जो हैं अपने आगे बढ़ने के चांसेज़ हैं, बहुत अच्छी पैसा और वो व्यवस्थाएँ बैठेगी अपने निश्चित रूप से। और आप किस बारे में जानना चाह रहे हैं? शनि ने अपनी चाल बदली है 30 सालों के बाद बिल्कुल। और बृहस्पति भी अपना ग्रह बदल रहे हैं, जो कि शनि और बृहस्पति दोनों बहुत रेयर, बहुत लंबे-लंबे समय के बाद अपनी-अपनी बिल्कुल, स्थिति बदलते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 स्थितियाँ जो बदल रही हैं, उसका देश पर क्या असर होगा? देखिए, अगर मैं 1947 की कुंडली देखता हूँ, तो 1947 की कुंडली में दसम स्थान पर शनि आ रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं।
शनि की कुंभ राशि जो है उनकी खुद की स्वयं की राशि है और वो अपने भारत की जो 1947 की कुंडली बनी थी जब आज़ादी के समय की, उसमें दसम स्थान पर वो अपने प्रवेश कर रहे हैं। तो दसम स्थान पर प्रवेश करने के बाद लग्न में केंद्र में बैठ करके शनि अपने शश योग बना रहा है। शश योग जिनकी होती है तो वो धीर गंभीर मतलब मैं समझता हूँ शायद विश्व को दिशा देने में ये शनि भारत की अहम भूमिका निभाएंगे। तो और बृहस्पति? बृहस्पति जो आ रहे हैं वो लाभ स्थान में बैठे हैं देश में, तो युवा वर्ग को बहुत मौका मिलेगा और अपन धन धान्य से परिपूर्ण होंगे और देश को नेतृत्व करने की क्षमता अपने देश में आएगी। राजा को बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा और वो बहुत आगे तक जो है जीवन में देश को दिशा देने में और पूरे जगत को दिशा देने में सक्षम होंगे। एक देश का भविष्य काफी हद तक उसके नेतृत्वकर्ता पर निर्भर करता है और वर्तमान नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी हैं, तो ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है? ये साल मोदी जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शायद विश्व को दिशा देने में जो बृहस्पति की अहम भूमिका आ रही है वो मोदी जी के लिए बहुत जबरदस्त उनका जो ओरा है और जो उनकी जीवनचर्या है उसके अनुरूप ऋषि स्वरूप जो मोदी जी हैं वो निश्चित रूप से जगत को आगे लेके जाएंगे। परंतु कहीं न कहीं शनि और बृहस्पति और राहु के योग भी कुछ आएँगे चेंजिंग होने के बाद, तो उसमें धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी और उसके लिए सरकारें और वो भी कहीं न कहीं उससे इफ़ेक्टिव होंगी। और इस तरह से ये अपने दक्षिण, सौराष्ट्र, पंजाब इसमें ये धार्मिक कट्टरता कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। उसके लिए अपने को सबको इफ़ेक्ट उसका प्रभाव अपने को झेलना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं उसका सबका दमन होकर के वापस बृहस्पति अपने आप को लेकर के जाएँगे और सारे भाईचारा बढ़ने का योग वो बनाएँगे मोदी जी। आपने वर्तमान नेतृत्वकर्ता के बारे में बता दिया। एक दूसरे सज्जन हैं जो नेतृत्व करने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। साल 2022 में उन्होंने बहुत मेहनत भी की, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी के लिए उनकी मेहनत का असर कैसा दिखेगा 2023 में? देखिए, जब उनकी राहुल जी की जन्म कुंडली में राजयोग की बहुत न्यूनता है और उन्होंने अपना प्रयास करके अपने आप को व्यक्त किया है जनता के सामने और जनता खुद उस चीज़ को समझ रही है कि वो कहाँ उनका नेतृत्व वो कर पाएँगे। तो मेरे को जहाँ तक मैं इन ग्रहों की गणना के अनुसार देख पा रहा हूँ, तो भी मोदी जी के सामने कोई टिकने वाले कहीं कोई दिख नहीं रहे मेरे को। चाहे वो कोई भी हों, पर मोदी जी का नेतृत्व क्षमता ज़बरदस्त आगे रहेगा। जी, तो ये योगेश जी थे जो पराशर पद्धति के मुताबिक हमें देश और देश के नेतृत्वकर्ताओं का और प्रमुख व्यक्तित्वों का भविष्य बता रहे थे साल 2023 के लिए। उदय इंडिया से बात करने के लिए हम उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद सर।